हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 8। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। मुंशी वज्रधर विशाल सिंह के पास से लौटे तो उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। रईस हो तो ऐसा हो, आंखों में कितना शील है, किसी तरह छोड़ते ही ना थे। यूं समझो कि लड़कर आया हूँ। प्रजा पर तो जान देते हैं। बेगार की चर्चा सुनी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनके जमाने में प्रजा चैन करेगी, यह तारीफ सुनकर चक्रधर को विशाल सिंह से श्रद्धा सी हो गई। उनसे मिलने गए और समिति के संरक्षकों में उनका नाम दर्ज कर लिया। तब से कुंवर साहब समिति की सभाओं में नित्य सम्मिलित होते थे। अतएव अब कि उनके यहाँ कृष्णाष्टमी का उत्सव हुआ, तब चक्रधर अपने सहयोगियों के साथ उसमें शरीक हुए। कुंवर साहब कृष्ण के परम भक्त थे। उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उनकी स्त्रियों में इस विषय में मतभेद था। उनके व्रत भी अलग अलग थे। तीज के सिवा तीनों कोई एक व्रत न रखती थी। रोहिणी कृष्ण की उपासिका थी तो वसुमती रामनवमी का उत्सव मनाती थी। नवरात्रि का व्रत रखती, जमीन पर सोती और दुर्गा पाठ सुनती। रही रामप्रिया, वह कोई व्रत न रखती थी। कहती, इस दिखावे से क्या फायदा, मन शुद्ध चाहिए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। जब मन में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला दहक रही हो, राग और मत्सर की आंधी चल रही हो, तो कोरा व्रत रखने से क्या होगा। ये उत्सव आपस में प्रीति बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। जब प्रीति के बदले द्वेष बढ़े तो उनका ना मनाना ही अच्छा। संध्या हो गई थी। बाहर कंवल, झाड़ आदि जलाए जा रहे थे। चक्रधर अपने मित्रों के साथ बनाव सजाव में मशरूफ थे। संगीत समाज के लोग आ पहुंचे थे। गाना शुरू होने ही वाला था कि वसुमती और रोहिणी में तकरार हो गई। वसुमती को यह तैयारियां एक आंख न भाती थी। उसके रामनवमी के उत्सव में सन्नाटा सा रहता था। विशाल सिंह उस उत्सव में उदासीन रहते थे। वसुमती इसे उनका पक्षपात समझती थी। उसके विचार से उनके इस असाधारण उत्साह का कारण कृष्ण की भक्ति नहीं, रोहिणी के प्रति स्नेह था। वह दिल में जल भुन रही थी। रोहिणी 16 श्रृंगार के पकवान बना रही थी। कदाचित वसुमती को जलाने के लिए ही आप गीत गा रही थी। घर के सब बर्तन उसी के यहाँ बिधे हुए थे। उसका यह अनुराग देख देख कर वसुमती के कलेजे पर सांप सा लौट रहा था। वह इस रंग में भंग मिलाना चाहती थी। सोचते सोचते उसे एक बहाना मिल गया। मेहरी को भेजा, जाकर रोहिणी से कहे घर के बर्तन जल्दी से खाली कर दें। 2 थालियां, 2 बटलोइयां, कटोरे कटोरियां मांग लो। उनका उत्सव रात भर होगा तो कोई कब तक बैठा उनकी राह देखता रहेगा। उनके उत्सव के लिए दूसरे क्यों भूखों मरे। मेहरी गई तो रोहिणी ने तन्ना कर कहा, आज इतनी जल्दी भूख लग गई। रोज तो आधी रात तक बैठी रहती थी, आज 8 बजे ही भूख सताने लगी। अगर ऐसी ही जल्दी है तो कुम्हार के यहाँ से हांडियां मंगवा लें, पत्तल मैं दे दूंगी। वसुमती ने यह सुना तो आग हो गई। हांडियां चढ़ाए मेरे दुश्मन, जिनकी छाती फटती हो, मैं क्यों हांडी चढ़ाऊं। उत्सव मनाने की बड़ी साध है तो नए बासन क्यों नहीं मंगवा लेती। अपने कृष्ण से कह दे गाड़ी भर बर्तन भेज दें। क्या जबरदस्ती दूसरों को भूखों मारेगी। रोहिणी रसोई से बाहर निकलकर बोली, बहन जरा मुंह संभाल कर बातें करो, देवताओं का अपमान करना अच्छा नहीं। वसुमती बोली, अपमान तो तुम करती हो, व्रत के दिन यो बन ठन कर इठलाती फिरती हो। देवता रंग रूप नहीं देखते, भक्ति देखते हैं। रोहिणी बोली, मैं बनती ठनती हूँ तो दूसरे की आंखें क्यों फूटती हैं। भगवान के जन्म के दिन भी ना बनू ठनूं, उत्सव में तो रोया नहीं जाता। वसुमती बोली, तो और बनो ठनूं मेरे अंगूठे से, आंखें क्यों फोड़ती हो। आंखें फूट जाएंगी तो चुल्लू भर पानी भी ना दोगी। रोहिणी बोली, आज लड़ने पर ही उतारू हो आई हो क्या। भगवान सब दुख दें पर बुरी संगत ना दें। लो यही गहने कपड़े आंखों में गड़ रहे हैं ना पहनूंगी। जाकर बाहर कह दो पकवान प्रसाद किसी हलवाई से बनवा लें। मुझे क्या, मेरे मन का हाल भगवान आप जानते हैं। पड़ेगी उन पर जिनके कारण यह सब हो रहा है। यह कहकर रोहिणी अपने कमरे में चली गई। सारे गहने कपड़े उतार फेंके और मुंह ढांपकर चारपाई पर पड़ गई। ठाकुर साहब ने यह समाचार सुना तो माथा कूट कर बोले, इन चांडालिनों से आज शुभोत्सव के दिन भी शांत नहीं बैठा जाता। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है।
घर में आकर रोहिणी से बोले, तुम मुंह ढाँप कर सो रही हो या उठकर पकवान बनाती हो? रोहिणी ने पड़े पड़े उत्तर दिया, फट पड़े वह सोना जिससे टूटे कान, ऐसे उत्सव से बाज आई जिसे देखकर घर वालों की छाती फटे। विशाल सिंह बोले, तुमसे तो बार बार कहा कि उसके मुंह ना लगा करो, एक चुप 100 वक्ताओं को हरा सकता है। 2 बातें सुन लो तो तीसरी बात कहने का साहस ना हो, फिर तुमसे बड़ी भी तो ठहरी, यों भी तुमको उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन वसुमती ने विशाल सिंह को व्यंग बाण मारा था, उसी दिन से उन्होंने उससे बोलना चालना छोड़ दिया था। उससे कुछ कहते डरने लगे थे। उसके क्रोध की भयंकरता का अंदाजा पा लिया था, किंतु रोहिणी क्यों दबने लगी? यह उपदेश सुना तो झुंझलाकर बोली, रहने भी दो, जले पर नमक छिड़कते हो। जब बड़ा देख देख कर जले, बात बात पर कोसे, तो कोई कहाँ तक उनका लिहाज करे? उन्हें मेरा रहना जहर लगता है तो क्या करूं? घर छोड़कर निकल जाऊं? वह इसी पर लगी हुई हैं, तुम्ही ने उन्हें सिर चढ़ा लिया है। कोई बात होती है तो मुझी को उपदेश करने दौड़ते हो, सीधा पा लिया है ना? उनसे बोलते हुए तो तुम्हारा भी कलेजा कांपता है। तुम ना शह देते तो उनकी मजाल थी कि यों मुझे आंखें दिखाती। विशाल सिंह बोले, तो क्या मैं उन्हें सिखा देता हूं कि तुम्हें गालियां दें? रोहिणी बोली, और क्या करते हो? जब घर में कोई न्याय करने वाला नहीं रहा तो इसके सिवा और क्या होगा? सामने तो चुड़ैल की तरह बैठी हुई है, जाकर पूछते क्यों नहीं? मुंह में कालिक क्यों नहीं लगाते? दूसरा पुरुष होता तो जूतों से बात करता, सारी शेखी किरकिरी हो जाती। लेकिन तुम तो खुद मेरी दुर्गति कराना चाहते हो। न जाने क्यों तुम्हें ब्याह का शौक चर्राया था। कुंवर साहब ज्यों ज्यों रोहिणी का क्रोध शांत करने की चेष्टा करते थे, वह और भी विभरती जाती थी और बार बार कहती थी, तुमने मेरे साथ क्यों विवाह किया? यहाँ तक कि अंत में वह भी गर्म पड़ गए और बोले, और पुरुष स्त्रियों से विवाह करके कौन सा सुख देते हैं जो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ? रही लड़ाई झगड़े की बात, तुम ना लड़ना चाहो तो कोई जबरदस्ती तुमसे ना लड़ेगा। आखिर रामप्रिया भी तो इसी घर में रहती है। रोहिणी ने पूछा, तो मैं स्वभाव से ही लड़ाकू हूँ? विशाल सिंह बोले, यह मैं थोड़ी ही कहता हूँ। रोहिणी बोली, और क्या कहते हो? साफ साफ कहते हो, फिर मुकरते क्यों हो? मैं स्वभाव से ही झगड़ालू हूँ, दूसरों से छेड़ छेड़ कर लड़ती हूँ। यह तुम्हें बहुत दूर की सूझी। वाह, क्या नई बात निकाली है, कहीं छपवा दो तो खासा इनाम मिल जाएगा। विशाल सिंह बोले, तुम बरबस बिगड़ रही हो। मैंने तो दुनिया की बात कही थी और तुम अपने ऊपर ले गई। रोहिणी बोली, क्या करूं, भगवान ने बुद्धि ही नहीं दी। वहां भी अंधेर नगरी और चौपट राजा होंगे। बुद्धि तो 2 ही प्राणियों के हिस्से में पड़ी है, एक आपकी ठकुराइन के, नहीं नहीं महारानी के, और दूसरे आपके। जो कुछ बची खुची वह आपके सिर में ठूंस दी गई। विशाल सिंह बोले, अच्छा उठकर पकवान बनाती हो कि नहीं? कुछ खबर है? 9 बज रहे हैं। रोहिणी बोली, मेरी बला जाती है, उत्सव मनाने की लालसा नहीं रही। विशाल सिंह ने पूछा, तो तुम ना उठोगी? रोहिणी बोली, नहीं नहीं नहीं, या और 2-4 बार कह दूं? वसुमती साइबान में बैठी हुई दोनों प्राणियों की बातें तन्मय होकर सुन रही थी, मानो कोई सेनापति अपने प्रतिपक्षी की गति का अध्ययन कर रहा हो कि कब यह चूके और कब मैं दबा बैठूं। क्षण क्षण में परिस्थिति बदल रही थी, कभी अवसर आता हुआ दिखाई देता था, फिर निकल जाता था। यहाँ तक कि अंत में प्रतिद्वंदी की एक भद्दी चाल ने उसे अपेक्षित अवसर दे दिया। विशाल सिंह को मुंह लटकाए रोहिणी की कोठरी से निकलते देखकर बोले, क्या मेरी सूरत देखने की कसम खाली है, या तुम्हारे हिसाब से मैं घर में हूं ही नहीं? बहुत दिन तो हो गए रूठे, क्या जन्म भर रूठे ही रहोगे? क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? विशाल सिंह ने ठिठक कर कहा, तुम्हारी ही लगाई हुई आग को तो शांत कर रहा था, पर उल्टे हाथ जल गए। यह क्या रोज रोज तूफान खड़ा करती हो? 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंस खेल कर नहीं काटते बनता। मैं तो ऐसा तंग हो गया हूँ कि जी चाहता है कि कहीं भाग जाऊं। सच कहता हूँ, जिंदगी से तंग आ गया। यह सब आग तुम ही लगा रही हो। बसुमती बोली, कहाँ भाग कर जाओगे? नई नवेली बहू को किस प्रकार छोड़ोगे? नए ब्याह का कुछ सुख तो उठाया ही नहीं। विशाल सिंह बोले, बहुत उठा चुका, जी भर गया है। वसुमती बोली, बस एक ब्याह और कर लो, एक ही और, जिससे चौकड़ी पूरी हो जाए। विशाल सिंह बोले, क्यों बैठे बैठे जलाती हो? वसुमती बोली, अच्छा आओ, सुनते जाओ।
विशाल सिंह बोले, जाने दो, लोग बाहर बैठे होंगे। वसुमती बोली, अब यही तो नहीं अच्छा लगता। अभी घंटे भर वहां बैठे चिकनी चुपड़ी बातें करते रहे तो नहीं देर हुई। मैं एक क्षण के लिए बुलाती हूँ तो भागे जाते हो। इसी दो अक्खी की तो तुम्हें सजा मिल रही है। यह कहकर वसुमती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया, घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और चारपाई पर बैठाती हुई बोली, औरतों को सिर चढ़ाने का यही फल है। उसे तो तब चैन आए जब घर में अकेली वही रहे। जब देखो तब अपने भाग्य को रोया करती है। किस्मत फूट गई, माँ बाप ने कुएं में झोंक दिया, जिंदगी खराब हो गई। यह सब मुझसे नहीं सुना जाता। यही मेरा अपराध है। तुम उसके मन के नहीं हो, सारी जलन इसी बात की है। जरा पूछो, तुझे कोई जबरदस्ती निकाल लाया था या तेरे माँ बाप की आंखें फूट गई थी? वहां तो यह मंसूबे थे कि बेटी मुंहजोर है ही जाते राजा को अपनी मुट्ठी में करके रानी बन बैठेगी। क्या मालूम था कि यहाँ उसका सिर कुचलने के लिए कोई और बैठा हुआ है। यही बातें खोल कर कह देती हूँ तो तिलमिला उठती है और तुम दौड़ते हो मनाने। बस उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाता है। 2-4 दिन रूठी पड़ी रहने दो, फिर देखो भीगी बिल्ली हो जाती है या नहीं। यह निरंतर का नियम है कि लोहे को लोहा ही काटता है। कुमानुस के साथ कुमानुस बनने से ही काम चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारियों के विषय में जो कहा है बिल्कुल सच है। विशाल सिंह बोले, यहाँ वह खटबांस लेकर पड़ी है, अब पकवान कौन बनाए? वसुमती बोली, तो क्या जहाँ मुर्गा ना होगा वहां सवेरा ही ना होगा? आखिर जब वह नहीं थी तब भी तो जन्माष्टमी मनाई जाती थी। ऐसा कौन सा बड़ा काम है, मैं बनाए देती हूँ। भगवान थोड़े ही बटे हुए हैं, या मुझे जन्माष्टमी से कोई बैर है? विशाल सिंह ने पुलकित होकर कहा, बस तुम्हारी इन्हीं बातों पर मेरी जान जाती है। कुलवंती स्त्रियों का यही धर्म है। आज तुम्हारी धानी साड़ी गजब ढा रही है। कवियों ने सच कहा है, यौवन प्रौढ़ होकर और भी अजय हो जाता है। चंद्रमा का पूरा प्रकाश भी तो पूर्णिमा को ही होता है। वसुमती बोली, खुशामद करना तो कोई तुमसे सीख ले। विशाल सिंह बोले, जो चीज कम हो वह और मंगवा लेना। विजय गर्व से फूली हुई वसुमती आधी रात तक बैठी भांति भांति के पकवान बनाती रही। द्वेष ने बरसों की सोई हुई कृष्ण भक्ति को जागृत कर दिया। वह इन कामों में निपुण थी। श्रम से उसे कुछ रुचि सी थी। निठल्ले न बैठा जाता था। रोहिणी जिस काम को दिन भर मर मर कर करती, उसे वह 2 घंटे में हंसते हंसते पूर्ण कर देती थी। रामप्रिया ने उसे बहुत व्यस्त देखा तो वह भी आ गई और दोनों मिलकर काम करने लगी। विशाल सिंह बाहर गए और कुछ देर तक गाना सुनते रहे, पर वहां जीना लगा। फिर भीतर चले आए और रसोई घर के द्वार पर मोढ़ा डालकर बैठ गए। भय था कि कहीं रोहिणी कुछ कह ना बैठे और दोनों फिर ना लड़ मरें। वसुमती ने कहा, बाहर क्या हो रहा है? विशाल सिंह बोले, गाना शुरू हो गया है। तुम इतनी महीन पूरियां कैसे बनाती हो, फट नहीं जाती? वसुमती बोली, चाहूं तो इससे भी महीन बेल दूं, कागज मात हो जाए। विशाल सिंह बोले, मगर खिलेंगी ना? वसुमती बोली, खिलाकर दिखा दूं, डब्बे सी ना फूल जाए तो कहना। अभी महारानी नहीं उठी क्या? इसमें छिपकर बातें सुनने की बुरी लत है। न जाने क्या चाहती है। बहुत औरतें देखी, लेकिन इसके ढंग सबसे निराले हैं। मोहब्बत तो इसे छू नहीं गई। अभी तुम 3 दिन बाहर कराहते रहे, पर कसम ले लो जो उसका मन जरा भी मैला हुआ हो। हम लोगों के प्राण तो नखों में समा गए थे। रात दिन देवी देवता मनाया करती थी। वहां पान चबाने, आईना देखने और मांग चोटी करने के सिवा और दूसरा कोई काम ही ना था। ऐसी औरतों पर कभी विश्वास ना करें। विशाल सिंह बोले, सब देखता हूँ और समझता हूँ, मेरा गधा नहीं हूँ। वसुमती बोली, यही तो रोना है कि तुम देखकर भी नहीं देखते, समझकर भी नहीं समझते। जहां उसने मुस्कुराकर आंखें मटकाकर बातें की, मस्त हो गए। लल्लो चप्पो किया करते हो, थर थर कांपते रहते हो कि कहीं रानी नाराज ना हो जाए। आदमी में सब ऐब हो, किंतु मेहर बस ना हो, ऐसी कोई बड़ी सुंदर भी तो नहीं है। रामप्रिया बोली, एक समय सखी सुंवर सुंदर, जवानी में कौन नहीं सुंदर होता? वसुमती बोली, उसके माथे से तो तुम्हारे तलवे अच्छे, 7 जन्म ले तो भी तुम्हारे गर्द को ना पहुंचे। विशाल सिंह ने पूछा, मैं मेहर बस हूं? वसुमती बोली, और क्या हो? विशाल सिंह ने कहा, मैं उसे ऐसी ऐसी बातें कहता हूं कि वह भी याद करती होगी, घंटों रुलाता हूं।
वसुमती बोली, क्या जाने, यहाँ तो जब देखती हूँ उसे मुस्कुराते देखती हूँ, कभी आंखों में आंसू ना देखा। रामप्रिया बोली, कड़ी बात भी हंसकर कही जाए तो मीठी हो जाती है। विशाल सिंह ने कहा, हंसकर नहीं कहता, डांटता हूँ, फटकारता हूँ, लौंडा नहीं हूँ कि सूरत पर लट्टू हो जाऊं। वसुमती बोली, डांटते होंगे मगर प्रेम के साथ। ढलती उम्र में सभी मर्द तुम्हारे ही जैसे हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं तुमसे लाख रूठी रहूं, लेकिन तुम्हारा मुंह जरा भी गिरा देखा और जान निकल गई, सारा क्रोध हवा हो जाता है। वहां जब तक जाकर पैर ना सहलाओ, तलुओं से आंखें ना मलो, देवी जी सीधी ही नहीं होती। कभी कभी तुम्हारी लंपटता पर मुझे हंसी आती है। आदमी कड़े दम चाहिए, जिसका अन्याय देखे उसे डांट दे, बुरी तरह डांट दे, खून पी लेने पर उतारू हो जाए। ऐसे ही पुरुषों से स्त्रियां प्रेम करती हैं। भय बिना प्रीति नहीं होती। आदमी ने स्त्री की पूजा की कि वह उनकी आंखों से गिरा। जैसे घोड़ा पैदल और सवार पहचानता है, उसी तरह औरत भी भकुए और मर्द को पहचानती है। जिसने सच्चा आसन जमाया और लगाम कड़ी रखी, उसी की जय है। जिसने रास ढीली कर दी, उसकी कुशल नहीं। रामप्रिया मुंह फेर कर मुस्कुराई और बोली, बहन तुम सब गुर बताए देती हो, किसके माथे जाएगी। वसुमती बोली, हम लोगों की लगाम कब ढीली थी। रामप्रिया बोली, जिसकी लगाम कभी कड़ी ना थी, वह आज लगाम तानने से थोड़े ही काबू में आई जाती है, और भी दुलत्तियां झाड़ने लगेगी। विशाल सिंह बोले, मैंने तो अपनी जान में कभी लगाम ढीली नहीं की, आज ही देखो कैसी फटकार बताई। वसुमती बोली, वाह क्या कहना है, जरा मूछें खड़ी कर लो, लाओ पगिया मैं सवार दूं। यह नहीं कहते कि उसने ऐसी ऐसी चोटें की कि भागते ही बना। सहसा किसी के पैरों की आहट पाकर वसुमती ने द्वार की ओर देखा। रोहिणी रसोई के द्वार से दबे पांव चली जा रही थी। मुंह का रंग उड़ गया, दांतों से होठ दबाकर बोली, छिपी खड़ी थी, मैंने साफ देखा। अब घर में रहना मुश्किल है, देखो क्या रंग लाती है। विशाल सिंह ने पीछे की ओर सशंक नेत्रों से देखकर कहा, बड़ा गजब हुआ, चुड़ैल सब सुन गई होगी। मुझे जरा भी आहट ना मिली। वसुमती बोली, रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, कोई कहाँ तक डरे। आदमियों को बुलाओ, यह सामान यहाँ से ले जाएं। भादों की अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ ना सूझता था। मालूम होता था पृथ्वी पाताल में चली गई है, या किसी विराट जंतु ने उसे निगल लिया है। मोमबत्तियों का प्रकाश तिमिर सागर में पांव रखते कांपता था। विशाल सिंह भोग के पदार्थ थालियों में भरवा भरवा कर बाहर रखवाने में लगे हुए थे। कोई केले छील रहा था, कोई खीरे काटता था, कोई दोनों में प्रसाद सजा रहा था। एकाएक रोहिणी एक चादर ओढ़े हुए घर से निकली और बाहर की ओर चली। विशाल सिंह दहलीज के द्वार पर खड़े थे। इस भरी सभा में उसे यूं निशंक भाव से निकलते देखकर उनका रक्त खौलने लगा। जरा भी ना पूछा, कहाँ जाती हो, क्या बात है। मूर्ति की भांति खड़े रहे। दिल ने कहा, जिसने इतनी बेहयाई की, उससे और क्या आशा की जा सकती है। वह जहाँ जाती हो जाए, जो जी में आए करे। जब उसने मेरा सिर ही नीचा कर दिया तो मुझे उसकी क्या परवाह। बेहया निर्लज तो है ही, कुछ पूछूं तो गालियां देने लगे और मुंह पर कालिख लग जाए। जब उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसके पीछे दौड़ूं। और लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रोहिणी पर किसी की निगाह ना पड़ी। इतने में चक्रधर उनसे कुछ पूछने आए तो देखा कि मेहरी उनके सामने खड़ी है और क्रोध से आंखें लाल किए कह रहे हैं, अगर वह मेरी लौंडी नहीं है तो मैं भी उसका गुलाम नहीं हूँ। अगर वह स्त्री होकर इतना आपे से बाहर हो सकती है तो मैं पुरुष होकर उसके पैरों पर सिर न रखूंगा। इच्छा हो जाए, मैंने तिलांजलि दे दी, अब इस घर में कदम न रखने दूंगा। फिर चक्रधर को देखकर कहा, आपने भी तो उसे देखा होगा। चक्रधर ने पूछा, किसे। मैं तो केले छील रहा था, कौन गया है। विशाल सिंह बोले, मेरी छोटी पत्नी जी रूठ कर बाहर चली गई हैं, आपसे घर का वास्ता है। आज औरतों में किसी बात पर तकरार हो गई। अब तक तो मुंह फुलाए पड़ी थी, अब यह सनक सवार हुई। मेरा धर्म नहीं है कि मैं उसे मनाने जाऊं। आप धक्के खाएंगी, उसके सिर पर कुबुद्धि सवार है। चक्रधर ने पूछा, किधर गई है मेहरी। मेहरी बोली, क्या जानूं बाबूजी, मैं तो बर्तन मांज रही थी।
सामने ही गई होंगी। चक्रधर ने लपक कर लालटेन उठा ली और बाहर निकलकर दाएं बाएं निगाहें दौड़ाते तेजी से कदम बढ़ाते हुए चले। कोई 200 कदम गए होंगे कि रोहिणी एक वृक्ष के नीचे खड़ी दिखलाई दी। ऐसा मालूम होता था कि वह छिपने के लिए कोई जगह तलाश कर रही है। चक्रधर उसे देखते ही लपक कर समीप जा पहुंचे और कुछ कहना ही चाहते थे कि रोहिणी खुद बोली, क्या आप मुझे पकड़ने आए हो? अपना भला चाहते हो तो लौट जाओ, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैं उन पापियों का मुंह ना देखूंगी। चक्रधर ने पूछा, आप इस अंधेरे में कहाँ जाएंगी? हाथ को हाथ सूझता नहीं। रोहिणी बोली, अंधेरे में डर उसे लगता है जिसका कोई अवलंब हो, जिसका संसार में कोई नहीं, उसे किसका भय? गला काटने वाले अपने होते हैं, पराये गला नहीं काटते। जाकर कह देना, अब आराम से टांगे फैलाकर सोइए, अब तो कांटा निकल गया। चक्रधर ने कहा, आप कुंवर साहब के साथ बड़ा अन्याय कर रही हैं। बेचारे लज्जा और शोक से खड़े रो रहे हैं। रोहिणी बोली, क्यों बातें बनाते हो? वह रोएंगे और मेरे लिए? मैं जिस दिन मर जाऊंगी उस दिन घी के चिराग जलेंगे। संसार में ऐसे अभागे प्राणी भी होते हैं। अपने माँ बाप को क्या कहूँ, ईश्वर उन्हें नरक में भी चैन ना दे। सोचे थे बेटी रानी हो जाएगी तो हम राज करेंगे। यहाँ जिस दिन डोली से उतरी उसी दिन से सिर पर विपत्ति सवार हुई। पुरुष रोगी हो, बूढ़ा हो, दरिद्र हो, पर नीच ना हो। ऐसा नीच और निर्दयी आदमी संसार में ना होगा। नीचों के साथ नीच बनना ही पड़ता है। चक्रधर ने कहा, आपके यहाँ खड़े होने से कुंवर साहब का कितना अपमान हो रहा है, इसकी आपको जरा भी फिक्र नहीं। रोहिणी बोली, तुम्ही ने तो मुझे रोक रखा है। चक्रधर ने पूछा, आखिर आप कहाँ जा रही हैं? रोहिणी बोली, तुम पूछने वाले कौन होते हो? मेरा जहां जी चाहेगा जाऊंगी। उनके पांव में मेहंदी नहीं रची हुई थी। उन्होंने मुझे घर से निकलते भी देखा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छा हुआ सिर से बला टली? दुत्कार सहकर जीने से मर जाना अच्छा है। चक्रधर ने कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। रोहिणी ने पूछा, तुम्हें यह कहने का क्या अधिकार है? चक्रधर बोला, जो अधिकार सचेत को अचेत पर, सजान को अजान पर होता है, वही अधिकार मुझे आपके ऊपर है। अंधे को कुएं में गिरने से बचाना हर एक प्राणी का धर्म है। रोहिणी बोली, मैं ना अचेत हूँ, न अजान, न अंधी। स्त्री होने से ही बावली नहीं हो गई हूँ। जिस घर में मेरा पहनना ओढ़ना, हंसना बोलना देख देख कर दूसरों की छाती फटती है, जहाँ कोई अपनी बात तक नहीं पूछता, जहाँ तरह तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, उस घर में कदम न रखूंगी। यह कहकर रोहिणी आगे बढ़ी कि चक्रधर ने सामने खड़े होकर कहा, आप आगे नहीं जा सकती। रोहिणी ने पूछा, जबरदस्ती रोकोगे? चक्रधर बोले, हाँ, जबरदस्ती रोकूंगा। रोहिणी बोली, सामने से हट जाओ। चक्रधर ने कहा, मैं आपको एक कदम भी आगे ना रखने दूंगा। सोचिए, आप अपनी अन्य बहनों को किस कुमार्ग पर ले जा रही हैं? जब वह देखेंगे कि बड़े बड़े घरों की स्त्रियां भी रूठकर घर से निकल खड़ी होती हैं, तो उन्हें भी जरा सी बात पर ऐसा ही साहस होगा कि नहीं? नीति के विरुद्ध कोई काम करने का फल अपने तक ही नहीं रहता, दूसरों पर उसका और भी बुरा असर पड़ता है। रोहिणी बोली, मैं चुपके से चली जाती थी, तुम ही तो ढिंढोरा पीट रहे हो। चक्रधर ने कहा, जिस तरह रण से भागते हुए सिपाही को देखकर लोगों को उससे घृणा होती है, यहाँ तक कि उसका वध कर डालना भी पाप नहीं समझा जाता, उसी तरह कुल में कलंक लगाने वाली स्त्रियों से भी सबको घृणा हो जाती है और कोई उनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। हम चाहते हैं कि सिपाही गोली और आग के सामने अटल खड़ा रहे। उसी तरह हम यह भी चाहते हैं कि स्त्री सब झेल कर अपनी मर्यादा का पालन करती रहे। हमारा मुंह हमारी देवियों से उज्जवल है और जिस दिन हमारी देवियां इस भांति मर्यादा की हत्या करने लगेंगी, उसी दिन हमारा सर्वनाश हो जाएगा। रोहिणी रुंधे हुए कंठ से बोली, तो क्या चाहते हो कि मैं फिर उसी आग में जलूं? चक्रधर बोले, हाँ, यही चाहता हूँ। रण क्षेत्र में फूलों की वर्षा नहीं होती, मर्यादा की रक्षा करना उससे कहीं कठिन है। रोहिणी बोली, लोग हंसेंगे कि घर से निकली तो थी बड़े दिमाग से, आखिर झक मारकर लौट आई। चक्रधर बोले, ऐसा वही कहेंगे जो नीच और दुर्जन हैं। समझदार लोग तो आपकी सराहना ही करेंगे। रोहिणी ने कई मिनट तक आगा पीछा करने के बाद कहा, अच्छा चलिए, आप भी क्या कहेंगे? कोई बुरा कहे या भला? हाँ,
कुंवर साहब को इतना ज़रूर समझा दीजिएगा कि जिन महारानी को आज वह घर की लक्ष्मी समझे हुए हैं, वह एक दिन उनको बड़ा धोखा देंगी। मैं कितनी ही आपे से बाहर हो जाऊं, पर अपने ही प्राण दूंगी। वह बिगड़ेंगी तो प्राण लेकर छोड़ेंगी। आप किसी मौके से ज़रूर समझा दीजिएगा। यह कहकर रोहिणी घर की ओर लौट पड़ी, लेकिन चक्रधर का उसके ऊपर कहाँ तक असर पड़ा और कहाँ तक स्वयं अपनी सहज बुद्धि का, इसका अनुमान कौन कर सकता है। वह लौटते वक्त लज्जा से सिर नहीं गड़ाए हुए थी, गर्व से उसकी गर्दन उठी हुई थी। उसने अपनी टेक को मर्यादा की वेदी पर बलिदान कर दिया था, पर उसके साथ ही उन व्यंग वाक्यों की रचना भी कर ली थी जिससे वह कुंवर साहब का स्वागत करना चाहती थी। जब दोनों आदमी घर पहुंचे तो विशाल सिंह अभी तक वहां मूर्तिवत खड़े थे। मेहरी भी खड़ी थी। भक्तजन अपना अपना काम छोड़कर लालटेन की ओर ताक रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। रोहिणी ने दहलीज में कदम रखा, मगर ठाकुर साहब ने उसकी ओर आंख उठाकर भी ना देखा। जब वह अंदर चली गई तो उन्होंने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तो समझता था किसी तरह ना आएगी, मगर आप खींच ही लाए। क्या बहुत बिगड़ती थी? चक्रधर ने कहा, आपको कुछ नहीं कहा, मुझे तो बहुत समझदार मालूम होती है। हाँ, मिजाज नाजुक है, बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल सिंह बोले, मैं यहाँ से टला तो नहीं, लेकिन सच पूछिए तो ज्यादती मेरी ही थी। मेरा क्रोध बहुत बुरा है। अगर आप न पहुंच जाते तो बड़ी मुश्किल पड़ती। जान पर खेल जाने वाली स्त्री है। आपका यह एहसान कभी ना भूलूंगा। देखिए तो सामने कुछ रोशनी सी मालूम हो रही है। बैंड भी बज रहा है। क्या माजरा है? चक्रधर बोले, हाँ, मशाले और लालटेनें हैं। बहुत से आदमी भी साथ हैं। और लोग भी आंगन में उतर आए और सामने देखने लगे। सैकड़ों आदमी कतार बांधे मशालों और लालटेनों के साथ चले आ रहे थे। आगे आगे दो अश्वारोही भी नजर आते थे। बैंड की मनोहर ध्वनि आ रही थी। सब खड़े खड़े देख रहे थे, पर किसी की समझ में ना आता था कि माजरा क्या है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।